नाउ आप समझिए, आप आज का क्लास जो बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड है, इसमें आपको पढ़ना है श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया में आपको बताया कि पिछले क्लास में प्रवास और उच्छ्वास क्या होता है। प्रवास और उच्छ्वास को पहले आप जान रहे हैं कि ये दो प्रक्रिया है जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। जो सांस को लेने का प्रक्रिया है उसको हम लोग प्रवास बोलते हैं, जिसमें कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो सांस छोड़ने का प्रक्रिया है उसको हम लोग उच्छ्वास बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये समझ गए दो प्रक्रिया श्वसन का क्या हो गया, प्रवास और उच्छ्वास, ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रवास और उच्छ्वास ये दोनों श्वसन की प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे, दो प्रक्रिया है, इसको सम्मिलित रूप में श्वासोच्छ्वास बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ब्रीथिंग बोल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना दोनों, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहले कहाँ ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है। देखिए आपको बताए थे पिछले क्लास में कि हमारे शरीर में हमेशा खून दौड़ते रहता है। तो ये खून जो है, खून बनने के बाद जो खून में ऑक्सीजन है वो कहाँ पर मिलता है और कहाँ जाता है, ये जानने का बात है। शरीर के विभिन्न भागों में पहले रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है, तो हृदय में होता है। ये पंप करता है और यहाँ से पंप करने के बाद ये हृदय से फेफड़ा में भेज देता है। फेफड़े में अलग अलग जो है सेक है, अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त पहुँचता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कहाँ पहुँचता है, हृदय में, और हृदय के बाद कहाँ पहुँचता है, लंग्स में, फेफड़े में। और फेफड़े में क्या है, जो रक्त फेफड़ा में पहुँच गया है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सीरियल रक्त कहते हैं या वीनस ब्लड कहते हैं। समझते जाइए, एक लाइन से समझते जाइए। ये प्रवास उच्छ्वास ये समझ गए, सांस का दो प्रक्रिया है और दोनों को मिलाकर हम श्वासोच्छ्वास बोल सकते हैं या ब्रीथिंग कर सकते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त कहाँ ऑक्सीजन होने के लिए पहुंचता है। आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर में रक्त का संचालन होते रहता है, ट्रेवल करते रहता है। तो एक तरफ से रक्त जो है कोशिका में जाता है और वहाँ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ले लेता है कोशिका और उसके साथ क्या भेजता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वहां से फिर वो फेफड़ा में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है बाहर चला जाता है और खाली होके जो ऑक्सीजन आया लिया फेफड़ा, वहां से ऑक्सीजन में मिल जाता है और फिर वो लंग्स में पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है, और जो फेफड़े में पहुंचता है उसको वीनस ब्लड या सीरियल रक्त कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वीनस ब्लड या सीरियल रक्त कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा हमेशा। दो गैस का नाम रखिएगा याद। सबसे ज्यादा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, समझ गए, और दूसरे नंबर पर 21%, ठीक है ना, 21% ऑक्सीजन है। 78 और 21 को जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, जल्दी बताइए। 78 और 21, 78 और 21 को जोड़ेंगे तो वेरी गुड 99 हो जाएगा। यानी 99% यही दो गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 1% में सारा गैस है वायुमंडल। ये दो क्वेश्चन आपका यही है, समझ रहे हैं बात। अब अगला है आरबीसी। आरबीसी क्या है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है, हिंदी में इसको लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। ये हुआ आरबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन से मिलकर के क्या बनाता है, ये बोला जाता है लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से संयोग कर क्या बनाते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें खून में जो है ऑक्सीजन मिला हुआ है तो ऑक्सी हीमो, अच्छा ठीक, एक सेकंड, हाँ तो चलिए, लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और किस तंत्र की क्रिया के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में, हाथ में, पैर में, नाक में, माथा में, किस क्रिया के द्वारा ये जो है आपका विभिन्न भाग में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है। तो आप जो ब्लड इधर उधर दौड़ रहा है उसको परिसंचरण कहते हैं। तो ब्लड को रुधिर बोल सकते हैं, खून बोल सकते हैं। रुधिर परिसंचरण के कारण शरीर में आपका ब्लड इधर से उधर जा रहा है। बात समझ गए, अब थोड़ा सा और है उसको समझ लें।
अब आपको पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। आप ऑक्सीजन का जान चुके हैं, ऑक्सीजन में कैसे मिलता है। हार्ट के पास पंप होता है और उस पंप के साथ ब्लड को सर्कुलेट कराया जाता है, वहाँ ऑक्सीजन मिलकर के लंग्स में जाता है, लंग्स से सब जगह वो पहुंचता है। ठीक है, अब लंग्स सब जगह कोशिका को दे दिया, तो आपको बताए थे एक उदाहरण देकर के कि आपके घर में गया कोई सामान और जाने के बाद वो सामान अगर मान लेते हैं आपको मिठाई का डब्बा दे दिए, ठीक, मिठाई का डब्बा दे दिए, तो आप क्या करेंगे, मिठाई को यूज कर जाएंगे, खा जाएंगे और डब्बा को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर कर दिए। यही तरह से कोशिका भी काम करता है। कोशिका उससे ऊर्जा ले लेता है और ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड में मिला देता है। तो ये क्या कैसे पहुंचा समझ गए। इस नियम को विसरण कहते हैं। इस नियम को ब्लड में घुल के जाता है ना, ऑक्सीजन भी विसरण से जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी विसरण होकर जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाने के बाद हीमोग्लोबिन से मिलता है, तो क्या बनता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में मिला हुआ है। आगे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके बाद फेफड़ा में चला जाएगा, ठीक है, और ब्लड फिर फिल्टर होकर उधर जाएगा, फेफड़ा में जाता है, तो फिर प्रवास और उच्छ्वास, आप लोग सुने थे प्रश्वास और उच्छ्वास। तो प्रश्वास में हम लोग सांस लेते हैं और उच्छ्वास में बाहर करते हैं। अब एक क्वेश्चन और हो रहा है कि कौन सा गैस सांस के सहारे आप छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा गैस सांस के सहारे लेते हैं, ऑक्सीजन। वेरी गुड। अब आगे दो कोशिकीय जीव का नाम बताइए। एक कोशिकीय जिसको अंग्रेजी में यूनिसेलुलर जीव बोलते हैं, वो एक ही कोशिका का बना हुआ है, इतना छोटा है कि आप अपने आप से खुले आँख से चश्मा लगा के नहीं देख सकते। एक सवाल होता है कैसे देख सकते हैं सर, तो वो जो है माइक्रोस्कोप के सहारे देखा जा सकता है। अंग्रेजी में उस जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं। समझ गए। अब दो ऐसा जीव का नाम बताना है, दो तरह का जीव है। तो हमने बोल दिया अमीबा, दूसरा बोल दिया पैरामीशियम, इसी में आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, तब में आ जाएगा। उसको देखने के लिए डिवाइस का जरूरत होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप करता क्या है ये बताइए, समझते हैं। माइक्रोस्कोप करता है क्या कि माइक्रोस्कोप का पहले प्रकार जानिए। माइक्रोस्कोप तीन प्रकार का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और तीसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। क्या पावरफुल होता है, किसी भी चीज को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखा देता है। अब क्या है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, आप समझ गए। माइक्रोस्कोप छोटे से छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। कोई जरूरी नहीं कि टीवी में जरा धूली का जरा किसी में साथ सबको काट करके दिखा दे। तो ये क्या है कि वातावरण में तरह तरह के सूक्ष्म जीव मिले हुए हैं। लोग जा रहा है और हो गया कोरोना, हो जाता है ना, तो कोरोना का भी वो जो है सूक्ष्म जीव वो माइक्रोब कहलाए। ठीक, तो अब हम माइक्रोस्कोप समझ गए, माइक्रोस्कोप समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम आगे आते हैं कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा गया है, आपको बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका को ऊर्जा देता है, इसलिए उसको पावर हाउस कहा गया है। और उसके बाद है कीटों में ऑक्सीजन। ठीक है, कीटों में ऑक्सीजन इस कोशिकाओं को कैसे प्राप्त होता है, आपके शरीर की तरह नहीं प्राप्त होता है। कीट का जो है ना वो हम लोगों के नेचर से अलग है नेचर, उसका डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है उत्तर में टिश्यू में जाता है। ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। इसके कारण एक चीज और है कि जब वो नहीं होता है तो डायरेक्ट टिश्यू में जाता है और फिर वहीं से ज्यादा